हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल थ्रिल ऑन व्हील। तो कैसे हो आप सब? आई होप ऑल आर गुड, सब ठीक होंगे। तो आज एक और टॉपिक लेके आ गया हूँ भाई दोस्तों आपके लिए, जिसमें मैं आपको आज बताऊंगा मैंने एक राइडिंग जैकेट ली है। क्योंकि मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था कौन सी जैकेट लूँ। मैंने बहुत सारी जैकेट एक्सप्लोर की, राइनॉक्स की देखी और स्काला की देखी और एक्सोर की देखी। तो मेरा पता नहीं, स्टार्टिंग से मेरा जो मन था एक एक्सोर पे अटक गया था कि एक्सोर ही शायद लूँगा मैं। बट मैं देख और भी रहा था कि भाई लोग बता रहे थे और भी अच्छी ब्रांड हैं, ये हैं पता नहीं रेडा वगैरह हैं, बट एक्सोर भी मन अटक गया था। तो मैं आपको बताऊं, बिग बिलियन सेल में मैंने ऑर्डर भी कर दी थी जैकेट। बट यार वो जैकेट का कुछ सीन हो गया, क्योंकि आपको पता ही जैकेट जब तक फिटिंग की ना आए तो तब तक दिक्कत है। वो प्रोटेक्शन ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई फ़ायदा नहीं लेने का। तो बिग बिलियन पे मैंने मंगाई थी जो इसकी एक्सोर की अपनी निम्बस वाली जैकेट आती है वो वाली। तो वो मैंने रिटर्न कर दी क्योंकि साइज़ का इशू आ गया था। क्योंकि मेरे वो आ रही थी, मैंने ऑर्डर की थी मीडियम साइज़, और मीडियम साइज़ के अकॉर्डिंग मेरे टाइट हो रही थी, वो एकदम फिक्स आ रही थी। जैसे अगर हम कुछ पहनते हैं तो उसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा था मैं जैसे एक स्वेट शर्ट टाइप है, मैं इसको भी नहीं पहन पाऊंगा। अच्छी लग रही थी वो दिखने में क्योंकि फिटिंग की आ रही थी एकदम प्रॉपर, बट एकदम ऐसे करने पे थोड़ा अगर मेरी बैक में वाइड करूँ तो वो टाइट हो रही थी मेरे। तो फिर मैंने वो रिटर्न कर दी। उसके बाद यार बहुत टाइम हो गया, फिर मैंने तब से कोई जैकेट ही ऑर्डर नहीं की थी। बट मुझे ये पता चल गया था साइज़ का कि भाई मेरी 43 चेस्ट है, इसका अगर सर्कमफ्रेंस लेंगे तो ये 43 आता है। तो मैंने सोचा मीडियम तो मेरी टाइट हो रही है, तो अब मैं एल साइज़ लेना प्रेफर करता हूँ, वो ज़्यादा मेरे लिए सही रहेगा। तो दोस्तों मैंने राइडिंग जैकेट ऑर्डर की सब कुछ छानबीन करने के बाद, जो कि मैंने की एक्सोर की निम्बस राइडिंग जैकेट। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ और मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि मैंने एक्सोर की निम्बस ही क्यों ली। एक एक्सोर की राइडिंग जैकेट भी आती है दूसरी वाली, एक्सोर लेवल 2 करके, एक्सोर क्रूज 2 की, जिसमें कलरफुल आते हैं, रेड ऑरेंज और ग्रीन कलर की आती हैं वो। तो उसमें मैं डिफरेंस भी बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो बने रहिए लास्ट तक, प्रॉपर पूरी वीडियो देखिए, आपको पूरा पता चल जाएगा मैंने कितने में ली, कैसी है और क्या है। तो दिखाता हूँ मैं आपको अनबॉक्सिंग करके उसकी। तो दोस्तों ये हमें पैकिंग मिलती है भाई, मैंने ये ऑर्डर की थी फ्लिपकार्ट से। तो ये ऐसी पैकिंग आ रही है प्रॉपर, आप देख सकते हैं। पैकिंग भी बढ़िया है, कोई पैकिंग में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको अगर दिखाऊँ यहाँ पे एक बार जूम करके अगर दिखाओगे तो ये मुझे इस पर प्राइस क्या लिखा है। तो इस पर भाई ये स्टाइल इसका निम्बस है, कलर ब्लैक है और एल साइज़ है, और इस पर लिखा है MRP 6470, 6470 की। तो मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ एक बार, ये कैसी आई है हमारे पास। तो ये इसका भाई हैंगर आया है, हमें मिला है एक, निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। एक मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ, ये साथ में एक रेन लाइनर भी मिला है इसमें। मैंने कई वीडियोस में देखा था तो उन्होंने रेन लाइनर का कवर भी दिया था। तो ये पॉलीथीन में दे दिया रेन लाइनर। मैं आपको इसको दिखाता हूँ खोल के एक बार कि ये कैसा है। पहले जिसका साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, इसमें आपको आगे पैचिंग मिल जाएगी एक्सोर की, यहाँ आपको पीछे मिल जाएगी एक्सोर, और ये भाई बहुत बड़ा है तो आराम से आ जाएगा। मैं एक बार इसको आपको पहन के भी दिखाऊंगा जैकेट के ऊपर, इसको रखते हैं साइड में। तो ये हमारी एक्सोर की जैकेट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें पीछे पैचिंग दे रखी है एक्सोर की, और ये रिफ्लेक्टर्स हैं। ये अंधेरे में जब इस पर लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्शन होता है, इसमें पूरी लाइन दे रखी है यहाँ पे। और मैं आपको एक डिफरेंस भी बताऊँगा कि इसमें एक क्या मतलब बहुत सारे डिफरेंस बताऊँगा अभी आगे भी रिफ्लेक्शन दे रखे हैं, रिफ्लेक्टर इन्होंने अलग अलग, तो बढ़िया से रिफ्लेक्शन की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप अगर देखोगे इस जैकेट का तो ऐसा सा कुछ लुक आता है इसमें। तो इसमें हमें यहाँ लाइफस्टाइल मोटरिंग एक्सोर की ब्रांडिंग मिल जाती है, रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं यहाँ पे, ये हवा के लिए, एयर वेंटिलेशन के लिए गैप दे रखा है, और ये हमें फुल्ली मैश में मिल जाती है। तो उसमें क्या है, एयर वेंटिलेशन अच्छा होता है, तो गर्मी में हम पहन सकते हैं। बाकी ये सब स्ट्रिप्स मिल जाते हैं एडजस्ट करने के लिए, चेन वगैरह। इसकी चेन क्वालिटी बहुत बढ़िया है, मैंने एक बार देखी भी थी। तो इसके अंदर मेन चीज़ क्या है, हमें 3 स्टेप के ये मिल जाते हैं स्ट्रैप्स, 3 एडजस्टेबल उसके साथ। तो इस पर आप एडजस्ट कर सकते हो, और साथ में आपको इसमें ये प्रोटेक्शन मिलती है सी लेवल 2 की। तो ये बैक प्रोटेक्शन मिलती है आपको, ये चेस्ट की प्रोटेक्शन मिलती है जो कि फुल्ली वॉशेबल है, आप यहाँ से इसको निकाल भी सकते हैं, कोई सा भी प्रोटेक्शन आप लोग निकाल सकते हैं। ये हमारे रिफ्लेक्टर्स के साथ ये सारी बैजिंग है, वीटेक फैब्रिक, एक्सोर, और ये प्रोटेक्शन के साथ सी लेवल 2 की आती है इसमें। इसको करते हैं साइड में। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें हमें क्या क्या प्रोटेक्शन मिलती है। और ये जो चेन है दोस्तों, ये आपको लग रहा होगा ये किस चीज़, इसका क्या काम है। तो ये जैसे खुल जाती है, तो इसको हम जो राइडिंग पैंट्स होता है, अभी तो मैंने लिया नहीं है, पर जब कभी लूँगा तो उसमें ये हेल्प करती है। ये उसको बांधने के लिए ये चेन होती है। और ये क्यों ली, तो वो भी आप सुन लो। जो क्रूज 2 आती है इसकी, वो थोड़ी सस्ती आती है, थोड़ी आपको महंगी पड़ेगी, 700-800 रुपये। तो इसमें आपको एक तो लेवल 2 का प्रोटेक्शन मिलती है, और साथ में ये आपको चेस्ट गार्ड भी मिल जाते हैं इसमें। और ये कुछ एक पॉकेट यहाँ एक्स्ट्रा मिलती है उसमें, जो कि उसमें नहीं है। ये यूटिलिटी, ये भी पॉकेट है एक।
और साथ में आपको यहाँ पे देखोगे तो ये एडजस्टेबल थोड़ा होता है, ये फ्लेक्सिबल, जिसकी वजह से एल्बो में दिक्कत कम आती है जो बैंड करने में। ये आपको शोल्डर के पास भी मिल जाएगा यहाँ पे। बाकी इसका कॉलर का भी आप देखोगे तो ये भी क्वालिटी इसकी बहुत बढ़िया है, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट फैब्रिक के साथ है। मैं आपको इसको एक बार पहन के दिखाता हूँ कि मेरे कैसी आती है ये। कुछ ये मेरे फिटिंग आ रही है, मैंने स्वेट शर्ट भी पहन रखी है तो इसलिए मैंने ये एल साइज़ लिया, क्योंकि एम साइज़ मेरे बहुत ज़्यादा फिट आ रहा था। तो मैं इसको एक बार चेन लगा के दिखाता हूँ। चेन बहुत सॉफ्ट है इसकी, बहुत स्मूथ है, चेन में कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ी सी मेरी बड़ी आ रही है बट ठीक है, ये चीज़ ये प्रोटेक्शन मेरे जो है प्रॉपर फिटिंग के हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप जैकेट की फिटिंग मेरे कैसे आ रही है, जो कि मेरी ये जो चेस्ट का सर्कमफ्रेंस है ये 43 इंच के करीब है। तो इसलिए मेरी थोड़ी इसमें स्पेस भी है अंदर जैकेट में, आराम से इसके अंदर कोई स्वेटर भी पहन सकता हूँ, लाइनर भी पहन सकता हूँ, थर्मल भी पहन सकता हूँ, इतना स्पेस है इसके अंदर। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 3 लेवल के स्टेप्स मिल जाएंगे। यहाँ पे ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये भी है, इन्होंने दे रखा है ये रबड़ का सा कुछ ऐसे यहाँ बैक पे दे रखा है, जो कि मेरे एम साइज़ में यहाँ पे टाइट हो रहा था, तो ये अब सही है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है मुझे मूवमेंट में। बाकी आप देख सकते हैं इसका पीछे भी पॉकेट मिलती है, कुशनिंग मिल जाती है, यहाँ पे बैक के वो मिल जाता है प्रोटेक्टर, और क्रूज एक्सोर की ब्रांडिंग मिल जाएगी आपको, रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे। तो ये आपको रिफ्लेक्टर्स आगे भी मिलेंगे। यहाँ पे आपको फुल्ली मैच का फैब्रिक मिलेगा, जो कि वेंटिलेशन के लिए, एयर वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर है, आराम से हवा पास होगी इसमें। यहाँ से भी हवा के लिए इन्होंने दे रखा है, ये यहाँ से भी एंट्री कर जाती है। बाकी शोल्डर, एल्बो, चेस्ट, बैक सारे लेवल 2 के प्रोटेक्शन मिल जाएंगे आपको। तो जो कि आप वेट कर रहे थे ये जैकेट मैंने कितने में ली, तो मैं आपको बता दूं भाई दोस्तों, ये जैकेट मैंने पहली बात तो फ्लिपकार्ट से ली, जो कि मैं बहुत दिनों से चेक कर रहा था इसकी प्राइस हिस्ट्री, जो कि ऑनलाइन ऐप्स वगैरह आती हैं, तो वहाँ पे कॉपी करो लिंक और वहाँ पे चेक कर लो। तो ये गई थी मिनिमम इतनी, तो मैंने सोचा जब कभी दोबारा मिनिमम आएगी तो मैं लूँगा। तो मैं आपको बता दूँ जो कि मुझे 4100 के अप्रॉक्स पड़ी है, 4100। मैं आपको ये बिल दिखा दूंगा, 4100 से 30-40 रुपये शायद ऊपर है, मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है। मैं आपको ये बिल दिखाता हूँ, आप बिल में देख सकते हैं ऑर्डर हिस्ट्री मेरी फ्लिपकार्ट की। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो इससे सस्ती जैकेट आपको इस लेवल की जैकेट नहीं मिलेगी जो एक्सोर आपको ये दे रहा है 4100 रुपये में। वैसे मैं बता दूं ये जैकेट 5500 से नीचे आ नहीं रही थी, बट सेल लगी थी अभी रिसेंट में, तो मैंने सेल में लिया है जैकेट। इसमें मेरे फ्लिपकार्ट के कॉइन भी लग गए हैं, जो कि कॉइन तो फ्री ही मान लो उनको, बाकी कार्ड का ऑफर लगा है, और एक मेरा 60 कॉइन से 350 रुपये और ऑफ मिल गए थे। तो ऐसे थोड़ा सा इंक्लूड करके कूपन्स कॉइन वगैरह, तो मुझे 4100 समथिंग रुपये की पड़ी। तो इतने रुपये में बिगनर्स लेवल पे जो राइडर्स होते हैं स्टार्टिंग करते हैं अपना, और कुछ प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं जैकेट की, तो उसके लिए सबसे वर्थ जैकेट है, सबसे बेस्ट जैकेट है। आप आंख बंद करके इस जैकेट को ले सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें एक नॉर्मल ब्लैक कलर आ रहा है, जो कि सोदिंग और ज़्यादा चटक मटक नहीं है इसके अंदर। तो यही मैं बताना चाह रहा था। बाकी रेल लाइनर मैं आपको दिखाता हूँ पहन के। तो दोस्तों ये इन्होंने रेल लाइनर दिया, जो कि बहुत बड़ा है, तो किसी भी तरह से किसी को दिक्कत नहीं आने वाली, आराम से सबको फिट आ जाएगा रेल लाइनर। बाकी इन्होंने ये एक टोपा भी दिया इसके साथ में, वैसे इसकी नीड तो होती है, हेलमेट हम लगा ही रहते हैं, तो ये इसका एक टोपा है बारिश से बचने के लिए। बाकी आप देख सकते हैं थोड़ा ओवर साइज है, जो कि ठीक है, फंसेगा नहीं आपको कहीं भी। तो यही मैं बताना चाह रहा था इस वीडियो में कि अगर आपको एक्सोर की निम्बल जैकेट लेनी हो, तो अगर आप थोड़ा बजट बढ़ा सकते हैं तो निम्बल ही जैकेट लो। क्रूज 2 जो उसकी जैकेट है वो थोड़ा सा डाउन रहती है, उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब इसमें एक्स्ट्रा मिलती है, उसमें नहीं मिलती हैं। तो अब मैं बस आपको अगर इस वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको लग रहा हो ये जैकेट कैसी है, आप कमेंट करके बताओ। आपको कुछ इशू हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं मुझे, मैं आपका रिस्पॉन्स दूंगा उसमें। अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, जैकेट आपको पसंद आई तो हमें बताएं। इस जैकेट का लिंक मैंने नीचे अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं अभी क्या प्राइस चल रहा है। तो आप अगर प्राइस ज़्यादा हो तो आप वेट कर सकते हैं थोड़ा सा कि सेल आने पे, अभी सेल होली वगैरह की आएगा, आप उस पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता लग पाए क्रूज 2 जैकेट में और इस जैकेट में क्या अंतर है, कौन सी लेनी चाहिए, और जो आप एक डिसीजन बनाते हो वो आप ले पाएँ। तो बस यही बताना चाहता, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए राइड सेफ, टेक केयर।